गुड मॉर्निंग दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कोटेशन कुछ इस प्रकार से है कि बिना उपयोग के लोहे में जंग लग जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है एवं निष्क्रियता से दिमाग अपनी ताकत खो देता है, इसलिए जीवन में निरंतर सक्रिय रहे। आप सबको इस मोटिवेशनल कोटेशन से काफी चीजें सीखने को मिलेगी कि अगर मान लो अगर लोहा भी है और अगर वो बिना उपयोग में अगर आ रहा है तो उसे जंग लग जाती है। अगर आप अपने पानी को अगर आप स्थिर छोड़ देते तो आपको पता है पानी अपनी शुद्धता खो देता है, यानी अशुद्ध हो जाता है। इस तरह से अगर आप निष्क्रिय दिमाग अगर रहेंगे तो वो अपनी ताकत खो देगा, और अगर आप बात करें भी जीवन में अगर आपकी सक्रियता नहीं रहेगी तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। ये सब आपको ध्यान रखना है, यानी आपके अपने जीवन में क्या करना है, अपने को सक्रिय बना रहना है। आपको लगातार आपके जो लक्ष्य है उसकी तरफ अग्रसर होते रहना है, मेहनत करते रहना है, तो आप एक दिन जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछले रिवीजन के साथ में। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम कब तक चलेगा? तो आंसर होगा इसका 1 से लेकर 5 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। अगर याद रखना भी ये कार्यक्रम जो है किसके लिए चलाया जा रहा है तो आपको सिंपल से याद रखना भी कक्षा 7 और 8 के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है ना, कक्षा 7 और 8 के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान में बंद की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के वित्तीय वर्ष में शुरू हुई थी, यानी किस वित्तीय वर्ष के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी वो आपको ध्यान रखना है। तो 2021 और 22 के अंदर इसको शुरू किया गया था। अगर बात करें भाई राजीव गांधी युवा मित्र जो योजना थी, इसके अंदर जो मानदेय था उसकी राशि कितनी थी? तो 10,000 रुपए की यहाँ पे राशि थी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल फेडरेटेड शतरंज स्पर्धा का आयोजन राज्य में कहां पर किया जा रहा है? तो आपको आंसर रखना है इसमें उदयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर किसी बात हो रही तो इंटरनेशनल फेडरेटेड शतरंज स्पर्धा की, और शतरंज से आपको उदयपुर के खिलाड़ी का नाम जरूर याद रखना है, जिनका नाम है कियाना परिहार। ठीक है ना, कियाना परिहार, इस खिलाड़ी का नाम आपको जरूर याद रखना है। आप सबको पता है कि भाई यूएई के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी, इस यूएई की प्रतियोगिता के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने कियाना परिहार ने, जिनका संबंध कहां से आता है? उदयपुर से आता है, इन्होंने याद रखना यहाँ पर जो है रजत पदक हासिल किया था, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, राजस्थान के भरतपुर जिले के किस बीएसएफ जवान ने दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका विजय सिंह कुंतल ने जो यहाँ पे पदक प्राप्त किया था, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान साहित्य अकादमी के मरुधर मृदुल युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका दर्पण चंडालिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें इनकी रचना का नाम आपको याद रखना है, इनकी रचना का नाम है हथेलियों में उगते गुलाब। ठीक है ना, हथेलियों में उगते गुलाब, ये इनकी रचना का नाम है। हथेलियों में उगते गुलाब, ये इनकी रचना का नाम है। ठीक है ना, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आप सबको पता है कि भाई जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार है, जैसे मेरा पुरस्कार हो गए, या जो बाकी के जो पुरस्कार है वो तो सब याद रखना है, लेकिन इस पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है मरुधर मृदुल युवा पुरस्कार, जो कि किसको मिला है? दर्पण चंडालिया का। इनका संबंध कहां से आता है? तो इनका संबंध भी आपको याद रखना, उदयपुर से ही इनका संबंध आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय डेजर्ट ट्रैकिंग का आयोजन जो है को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो आंसर होगा जेठालाल व्यास ने, जो कि कहां से विधायक है? तो यार ना बीकानेर पश्चिम से विधायक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कहां से विधायक है? तो बीकानेर पश्चिम से ये विधायक है, ये भी आपको यहाँ पे नोट करके चलना चाहिए। जेठालाल व्यास का नाम आपको याद रखना है। अगला है हमारा कि राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव जिनका सेवानिवृत्ति जो है 31 दिसंबर 2023 को हो रही है, उनका नाम क्या है? तो उषा शर्मा उनका नाम है। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु किस जिला अस्पताल को पहला स्थान मिला है? तो आंसर होगा नाथद्वारा जिला अस्पताल राजसमंद को इसमें पहला स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में किस फाउंडेशन में जतन संस्था के साथ मिलकर बाल श्रम मुक्ति हेतु पेन इंडिया अभियान चलाया है? तो आंसर होगा इसका कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने अभियान चलाया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अध्याय, जयगढ़ फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? तो आंसर होगा इसका 9 और 10 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन क्यों किया गया था? ये 40वीं जो इसकी वर्षगांठ थी, जिसके लिए पर्यटन के लिए इसको खोला गया था 40 साल पहले, यानी 1983 में इसको पर्यटन के लिए खोला गया था जयगढ़ दुर्ग को। इसके उपलक्ष्य में इस आयोजन किया गया है जयगढ़ फेस्टिवल का, तो वो भी आपको ध्यान रखना। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। राजस्थान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर कब से दिए जाएंगे?
तो ये आज की पेपर की मेन हेडलाइन थी। इसका सही आंसर होगा आपको 1 जनवरी 2024 से आपको याद रखना है कि जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो 450 रुपए में सिलेंडर यहाँ पे दिया जाएगा। अगर बात करें भाई उज्ज्वला योजना के अंदर, ये योजना कब शुरू हुई थी, तो 2016 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर जो महिलाओं को जो है निःशुल्क यहाँ पे जो गैस कनेक्शन यहाँ पर दिए गए थे। इस कनेक्शन में अगर बात करें, अभी आप सबको बताइए राजस्थान में जो इस समय मुख्यमंत्री है जिनका नाम क्या है, भजनलाल शर्मा है, ठीक है ना। इस भजनलाल शर्मा ने अब यानी बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था यानी चुनावी जो घोषणा पत्र था उसमें घोषणा की थी कि अगर राजस्थान में बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार होगी वो बीजेपी की सरकार क्या करेगी कि भाई वो 450 रुपए में यहाँ पे सिलेंडर देगी, 450 रुपए में यहाँ सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। तो याद रखना भजनलाल शर्मा ने अभी हाल ही में अपने 100 दिन की कार्य योजना जारी की है। 100 दिन की कार्य योजना इन्होंने बनाई है। इस 100 दिन की कार्य योजना के अंदर अगर हम बात करें तो 450 रुपए के सिलेंडर की जो घोषणा की थी वो पूरी कर दी गई। और ये सिलेंडर कब से मिलने वाला है, तो 1 जनवरी 2024 की। इसकी घोषणा कब कहां पर की है, तो यार ना इसकी घोषणा जो हुई टोक में। ये टोक के अंदर अगर बात करें आप सबको अंदर है कि भाई भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। अगर हम बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा ये सबको पता है कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है निकाली जा रही है। और ये याद रखना शुरुआत कब हुई थी, तो 16 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। 16 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगर बात करें तो टोक के अंदर जो है जो हमारे भजनलाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री थे वहां पर पधारे हुए थे, तो उन्होंने वहीं से घोषणा की है कि 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि भाई अगर बात करें उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी, तो 2016 के अंदर शुरू हुई थी। अगर बात करें भाई उज्ज्वला योजना के तहत, या अगर बात करें जब हमारे अशोक गहलोत सीएम थे, अशोक गहलोत जब सीएम थे तो इस समय अगर बात करें सिलेंडर कितने रुपए में दिया जा रहा था, तो 500 रुपए में दिया जा रहा था। जो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल को हुई थी, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अशोक गहलोत की सरकार में 500 रुपए में जो सिलेंडर था वो कब दिया जा रहा था, तो 1 अप्रैल 2023 से दिया जा रहा था। अब 1 जनवरी 2024 से सिलेंडर जो है कितने रुपए मिलने वाला है, तो 450 रुपए मिलने वाला है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल से याद रखनी है, ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में बेचने की घोषणा की थी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला का गैस सिलेंडर नहीं, यहाँ पे गैस सिलेंडर की बात हो रही है, गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना जो है वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। अगला है हमारा, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता, अपने नाम किया है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, अरुंधति चौधरी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। अरुंधति चौधरी, आप सब इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे, अरुंधति चौधरी। और आप सबको पता है कि अरुंधति चौधरी का जो संबंध है वो कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है कोटा जिले से, ठीक है ना। अरुंधति चौधरी का संबंध कहां से आता है, तो कोटा जिले से इनका संबंध आता है। इन्होंने याद रखना जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी कहां पर, नोएडा के अंदर, ठीक है ना। अब ये नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी, उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रतियोगिता थी जिसका नाम क्या है, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है ना। जिसका नाम क्या है, तो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इस प्रतियोगिता के अंदर हम बात करें तो अरुंधति चौधरी ने जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ठीक है ना। इसमें कौन सा मेडल प्राप्त किया है, तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल यहाँ पर प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना भी अरुंधति चौधरी जो है इनका संबंध कहां से आता है, तो कोटा जिले से इनका संबंध आता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और यहाँ पर जो है चैंपियनशिप को अपने नाम याद किया है। अगर बात करें ये तो प्रतियोगिता कब हुई थी, 2023 के अंदर। ये प्रतियोगिता तो बात हो रही है 2023 की। इससे पहले अगर हम बात करें 2021 और 2022, तो इसमें यार रखना 2021 में तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है ना। इनमें इन्होंने कौन सा जीता था, तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें 2022 के अंदर तो इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है ना। इसी प्रतियोगिता की अगर बात करें तो इसमें कौन सा जीता था, तो रजत पदक इन्होंने हासिल किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें भाई प्रतियोगिता आयोजन कब हुआ था, तो 21 दिसंबर से आयोजन हुआ था और 27 दिसंबर तक जिसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। 21 से लेकर 27 दिसंबर तक जिसका आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता के अंदर जो है कोटा की अरुंधति चौधरी ने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल करके प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम हासिल किया है। ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो अरुंधति चौधरी का संबंध कहां से आता है, कोटा से जिनका संबंध आता है। 21 से लेकर 27 जनवरी तक नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें अरुंधति चौधरी ने जो है आपको गोल्ड मेडल यहाँ पे हासिल किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जैसे डिटेल है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में 21 से लेकर 27 दिसंबर के बीच आयोजित हुई 7वीं सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सर्विस कंट्रोल बोर्ड सेना से
ये यानी किसकी तरफ से खेल रही थी तो यार ना ये भी आपको याद रखना है कि सर्विस कंट्रोल बोर्ड सेना से, और इसका कैटेगरी भी आपको याद रखना है। ये किस कैटेगरी के अंदर जो है विजय रही है, तो 66 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने विजय प्राप्त किए, स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया था। इससे पहले 2021 में सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक, और 2022 में इन्होंने कौन सा जीता था तो रजत पदक प्राप्त किया था। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 से लेकर 11 फरवरी 2024 तक विश्व स्तरीय संगीत समारोह का आयोजन जो है कहां पर किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपको सब आंसर याद रखना, उदयपुर के अंदर याद रखना है ये। अगर बात करें यहाँ पर किसकी बात हो रही है तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको आप ये भी आ सकता है उदयपुर विश्व स्तरीय संगीत फेस्टिवल भी इसके नाम से जाना जाता है, विश्व स्तरीय संगीत फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। और जिसका आयोजन जो है कहाँ हो रहा है, संगीत आयोजन, ठीक है ना। और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। और उदयपुर के अंदर भी आपको रखना है इसका आयोजन कब होगा, तो इसका आयोजन होगा 9 से लेकर 11 फरवरी तक इसका आयोजन होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है ना। अगर बात करें यहाँ पर जो है बहुत सारे देश के जो कलाकार है, मान के चलो यानी 20 से ज्यादा देश जो है, 20 देशों से भी ज्यादा देशों के जो कलाकार है वो यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और ये काफी भव्य समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाता है, उदयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। उदयपुर के अंदर हाल ही में एक फेस्टिवल हुआ था, उसका नाम भी आपको रखना है कि जैसे अगर बात करें फ्रेंच फेस्टिवल, ठीक है ना, फ्रेंच फेस्टिवल, इस फ्रेंच फेस्टिवल का भी आयोजन जो है फेस्टिवल, ठीक है ना, इस फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन भी जो कहां पर किया गया था तो उदयपुर के अंदर ही किया गया था, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि प्रतिवर्ष जिलों का शहर उदयपुर एक अलग ही धुन गुनगुनाता है। उदयपुर शहर उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के अगले संस्करण की मेजबानी करने यहाँ पर जा रहा है। दुनिया भर के जाने माने विद्वान कलाकारों को एक जगह इकट्ठा करने का जो कार्य है वो कौन सी संस्था करती है तो शहर संस्था करती है, जिसमें 20 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लो ईरान हो गया, स्पेन, ब्राजील, सेनेगल, इटली और बहुत सारे देशों के जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और ये काफी भव्य समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आयोजन की तारीख आपको रखनी है 9 से लेकर 10 फरवरी तक, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी आयोजन की तारीख आपको जरूर याद करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन जो है कहां किया जा रहा है, तो आंसर होगा इसका राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें इनकी वीसी की, तो इनकी वीसी का नाम आपको याद रखना है। इनकी वीसी का नाम क्या है तो अल्पना कटेजा इनकी वीसी का नाम है, ठीक है ना। इनकी वीसी का नाम क्या है, अल्पना कटेजा इनकी वीसी का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना, अल्पना कटेजा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा और, अल्पना कटेजा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा कर लेना है ना, अल्पना कटेजा। अगर हम बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय की, तो 2 चीजें और आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है कि क्वांटम सिद्धांत के ऊपर अगर बात करें, क्वांटम सिद्धांत आप सबको पता है कि अगर आप लोग साइंस से बिलोंग करते हैं तो आप लोग क्वांटम सिद्धांत के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था तो याद रखना, ये यहीं पर किया गया था। कार्यशाला का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था हाल ही में, तो ये भी आपको याद रखना कि ये कहां पर किया गया था तो राजस्थान विश्वविद्यालय अंदर किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें एक और नई चीज, गांधी दर्शन के ऊपर, ठीक है ना, गांधी दर्शन के ऊपर पीजी डिप्लोमा प्रारंभ किया है, ठीक है ना। यानी राजस्थान में अगर बात करें गांधी दर्शन के ऊपर सबसे पहले पीजी डिप्लोमा किसने प्रारंभ किया है तो यार ना इसी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर शुरू किया गया है। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन कहां हो रहा है तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इनकी वीसी का नाम आपको याद रखना, अल्पना कटेजा इनकी वीसी का नाम है। इसके अलावा क्वांटम सिद्धांत पर जो है अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया था तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर किया गया था। इसके अलावा गांधी दर्शन के ऊपर जो पीजी डिप्लोमा सबसे पहले प्रारंभ कहां पर हुआ है तो इसी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर किया गया है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इनकी वीसी का नाम भी आपको याद रखना है। इनकी वीसी का नाम है सुनीता मिश्रा, ठीक है ना। इनकी वीसी का नाम क्या है तो सुनीता मिश्रा, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर, इनकी वीसी का नाम भी आपको याद रखना है। इनकी वीसी का नाम है कुसुम लता भंडारी, ठीक है ना, कुसुम लता भंडारी, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों महिला जो वीसी है इनके नाम को भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। और वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। जैसे अगर बात करें क्वांटम सिस्टम पर 26वीं, और ये कौन से नंबर की थी तो 26वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया था। गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना था। वीसी का नाम आपको याद कर लिया होगा, अल्पना कटेजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2024 में पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक, पर्वतारोहण और डे नाइट कैंपिंग की शुरुआत कहां की जाएगी
तो आंसर होगा इसका तारागढ़ वन क्षेत्र अजमेर के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी। अगर बात करें बाकी की 3 चीजों की, तो इन तीनों का नाम भी आपको याद रखना है। ये 3 क्या है, तो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है ना। ये क्या चीज है, तो ये आपके नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है ना। ये कौन सा है, तो ये नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है। अगर बात करें बालेश्वर सीकर, तो इसका नाम आपको रखना है, ये 28वें नंबर का है, ठीक है ना। ये कौन सा नंबर का है, तो ये 28वें नंबर का है। ये कौन सा नंबर का है, तो ये 29वें नंबर का है। और अगर बात करें 30वें नंबर का कौन सा है, तो यार ना यानी नवीनतम कौन सा है इसमें, तो नवीनतम आपका होगा बीड़ फतेहपुर सीकर के अंदर। तो यार ना ये जो तीनों जो क्या है कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसका नाम है बालेश्वर सीकर, ये 28वें नंबर का है। गंगा घाटी जयपुर के अंदर है। अगर बात लास्ट में जो बीड़ फतेहपुर है वो कहां पर है, सीकर के अंदर। तो ये 3 नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है 1 अप्रैल 2019 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों पर राजस्थान परिवहन द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कब तक लगवाने के आदेश दिए गए हैं। तो आंसर होगा इसका 30 जून 2024 से पहले यहाँ पर जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपको लगाना है। अगर बात करें मोटर वाहन अधिनियम जो है नया, यानी नया जो मोटर वाहन अधिनियम है, नया मोटर वाहन अधिनियम, ये कब आया था वो भी आपको याद रखना है ना। वाहन अधिनियम, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अधिनियम, और ये अधिनियम कब आया था, तो यार ना सितंबर 2019 के अंदर आया था, ठीक है ना। सितंबर 2019 के अंदर जो है नवीनतम मोटर वाहन अधिनियम आया था। और ये इसी का यार ना 1 अप्रैल 2019 से पहले जो भी वाहन है उनको हाई सिक्योरिटी प्लेट लगानी है। और कब से लगानी है, तो 30 जून 2024 से पहले लगवानी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी स्पर्धा में बेस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो आंसर होगा इसका ललिता को यहाँ पे जो है बेस्ट प्रोमिसिंग अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये 2 ऑप्शन के बारे में आप लोग जानते ही है, अवनी लेखरा और दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में आप लोग जरूर यहाँ पर जानते होंगे, ठीक है ना। अवनी लेखरा आप सबको पता है कि इनका संबंध किस खेल से आता है, तो इनका संबंध आता है निशानेबाजी से, ठीक है ना। इनका नाम आपको याद रखना, इनका संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से इनका संबंध आता है, ये आप सबको पता है, निशानेबाजी से। और अगर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह का, तो इनका संबंध भी आपको याद रखना है, घुड़सवारी से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज हम लोग इसको काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर आपको इन दोनों के बारे में अगर डिटेल पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि भाई क्या के बारे में, इसके बारे में आपको पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान स्टेट गैस के कस्टमर केयर वेब पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो आंसर होगा रणवीर सिंह के द्वारा इनका जो है शुभारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें कानाराम मुंडियार की, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इनको जो है हाल ही में लाडली मीडिया अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। कौन सा दिया गया है, तो लाडली मीडिया अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो लाडली मीडिया अवार्ड दिया गया है कानाराम मुंडियार, इसलिए इनका नाम आपको क्या रखना है। हीरालाल सांभरे की अगर बात करें तो ये हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है ना। ये वो भी कैसे, तो केंद्रीय, ये भी आपको याद रखना है। ये कौन सा है, तो ये केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। अगर बात करें माधवहाड़ा, तो इनको मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार, ठीक है ना। 32वां बिहारी पुरस्कार इनको दिया गया है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनकी रचना का नाम आप याद रखना चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं। इनकी रचना का नाम है पचरंग चोला पहर सखीरी, ठीक है ना। ये इनकी रचना का नाम है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है राज्य अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा 2450 मेगावाट का सोलर पार्क जो है कहां पर बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सबको पता होगा, बीकानेर के अंदर इसको बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में मकड़ी की नई प्रजाति ओकोबियस डेजर्ट की खोज जो है कहां पर की गई है। आंसर होगा जैसलमेर के अंदर इसकी खोज की गई है, ये याद रखना। ये किसकी प्रजाति है, तो मकड़ी की नई प्रजाति है, जिसका नाम क्या है, ओकोबियस डेजर्ट जिसका नाम है, और जिसकी खोज कहां पर की गई, तो जैसलमेर की। जैसलमेर से आपको 2-3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है ना। अगर बात करें हाल ही के अंदर जो है मारवाड़ पीडियाट्रिक सोसाइटी है, अगर बात करें एक सोसाइटी है मारवाड़ पीडियाट्रिक सोसाइटी है, इस पीडियाट्रिक सोसाइटी के द्वारा जो है सोसाइटी, सॉरी यहाँ थोड़ा सही लिखते हैं इसको, है ना। चलो एक तो आपको ये याद रखना भाई त्रिशक्ति प्रहार, एक तो ये आपको याद रखना है ना कि भाई त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास जो है कहाँ आयोजित किया गया था, तो जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था। और कौन सी याद रखनी है, तो यहाँ पर जो है एक याद रखना, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके द्वारा, जो है पीडियाट्रिक सोसाइटी जो है, इस पीडियाट्रिक सोसाइटी के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है, इस सोसाइटी का पीडियाट्रिक सोसाइटी के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो भी कहां पर आयोजित किया गया था, तो जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो मकड़ी की नई प्रजाति ओकोबियस
ओकोबीएस डेजर्ट की यहाँ पर खोज की गई है। इसके अलावा त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास का संबंध कहां से आता है, तो वो भी जैसलमेर से आता है। पीडियाट्रिक सोसाइटी की एक जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी वो भी कहां पर आयोजित की गई थी, तो जैसलमेर के अंदर आयोजित की गई थी, वो आपको ध्यान रखना है। तो 23 दिसंबर को, और हाँ ये चीज, लखपति निधि सम्मेलन का आयोजन जो वो भी कहां पर किया गया था, तो जैसलमेर के अंदर किया गया था। त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन यहाँ पर किया गया था। मारवाड़ पीडियाट्रिक सोसाइटी की ओर से डिजिट पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो भी कहां पर किया गया था, तो जैसलमेर के अंदर किया गया। ये नवीनतम आंकड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। वीडियो प्लीज लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।